guys, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to do the third part and the continuing part of the chapter 1, that is super senses. Okay, so as we already did two parts of this chapter और हमने काफ़ी ज़्यादा chapter के जो topics हैं वो cover कर चुके हैं उन दो parts में. If you haven't seen those parts, you have to see, so you can see by the link given in the description box. Okay. सो तभी आपको आगे के पार्ट्स और क्लियरिटी से समझ में आएंगे. क्लियर? ओके. सो हमने जो लास्ट पार्ट में स्टडी किया था वो क्विकली रिकैप कर लेते हैं. लास्ट पार्ट में हमने स्टडी काफ़ी कुछ किया था अबाउट द स्मेल, अबाउट द आईज, अबाउट द ईयर्स ऑल्सो. हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था कैसे एनिमल्स में ये सुपर सेंसेस कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं. हमने आइज़ की हमने बर्ड्स की आइज़ के बारे में डिस्कस किया था. उनकी आइज़ कहाँ होती है? हेयर इन दी वन द राइट साइड, अदर इन द लेफ्ट साइड. और वो कितना कवर कर लेती है एरिया? 8 मीटर्स का एरिया द बर्ड्स कैन कवर बाय जस्ट सीइंग. वो देख सकती हैं 8 मीटर्स दूर के डिस्टेंस को भी दे कैन सी. ओके. एंड वॉट एल्स, हमने ये देखा कि स्मेल्स जो होती हैं कुछ गुड स्मेल्स होती हैं, कुछ बैड स्मेल होती है. ओके, वी कैन नॉट स्टैंड वेयर द बैड स्मेल इज कमिंग एंड वी कैन एंजॉय द गुड स्मेल. ओके, सो स्मेल्स में गुड स्मेल बैड स्मेल दोनों होती हैं जो मोस्टली सबके लिए सेम होती हैं, गुड स्मेल एंड द बैड स्मेल. ओके, सो नाउ अब हम इस पार्ट में क्या कवर करने वाले हैं? इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं कि एनिमल्स कैन सी द कलर्स. यू नो द कलर्स, वी हैव द डिफरेंट कलर्स, रेड, वाइट, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, येलो, मेनी कलर्स वी हैव. ओके, बहुत सारे कलर्स हमारे पास होते हैं. हम तो सारे कलर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दिस इज ग्रीन, दिस इज रेड, दिस इज ब्लैक, दिस इज वाइट, दिस इज ऑरेंज, पिंक, येलो, एनीथिंग. हम काफी सारे कलर्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. राइट? आप कर पाते हो ना सारे कलर्स को रिकॉग्नाइज? यस, आई नो दैट. सो जैसे हम सारे कलर्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, क्या एनिमल्स ऑल्सो रिकॉग्नाइज द कलर्स? Okay, that only we are going to study in this part of the chapter super senses कि हम सारे कलर्स को जैसे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं, कैसे वही एनिमल्स भी देख पाते हैं या नहीं. क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 3 of the chapter 1. ओके, हम कौन से पेज नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं? सो यू कैन टेक आउट पेज नंबर 7 of the book. Page number 7 of the book you can take out. Clear? Okay. So, do animals see the colors? Animals cannot see as many colors as we can. See how things in this picture will be seen by the animals. So, you are able to see this picture. So, जो colors हम देख पाते हैं that they cannot see. जो colors हम देख पाते हैं they cannot see. So, like us, this is we. ये कौन है? ये हम है. ओके, सो हमें एक ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर्स दिख रहे हैं एंड इसमें ये पिंक कलर्स दिख रहे हैं. राइट? नेक्स्ट, दिस इज अ बर्ड. ओके, ये क्या है? दिस इज अ बर्ड. सो बर्ड्स को कैसे दिखते हैं कलर्स? बर्ड्स को दिखते हैं लाइक दिस, पीछे का ग्रीन मतलब हमसे बहुत ज्यादा मैच पर थोड़ा सा डार्क दिखता है. कैसे दिखता है? थोड़ा सा मोर डार्क दे कैन सी. देन इट कम्स टू अ डॉग और द एनिमल्स. सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, बट डॉग्स एंड एनिमल्स को कैसे दिखता है? पिंक कलर तो उन्हें विजिबल ही नहीं है. पिंक कलर्स तो देखो उन्हें विजिबल ही नहीं है. यहाँ पे भी उन्हें हल्का सा ग्रीनिश ही दिख रहा है, तो दे कैन ओनली सी द ग्रीनिश पार्ट, दे कैन नॉट सी द पिंक कलर पार्ट. राइट? वो पिंक कलर पार्ट नहीं देख सकते. नाउ दिस इज ऑल द इंसेक्ट्स एंड ऑल जो देखते हैं वो तो उन्हें सब ग्रेश, ब्लैक एंड व्हाइट. जो पुराने टाइम पे सब ब्लैक एंड व्हाइट था, आज इंसेक्ट्स वहीं पे हैं, उन्हें सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है लाइक दिस. ओके, सो हमें पता चला कि उनकी विजिबिलिटीज ऑफ द एनिमल्स कलर्स को लेके हमसे थोड़ी सी कम है. ओके, हमें जितने इजीली कलर्स विजिबल होते हैं, वी कैन सी वाइट एज वाइट, वी कैन सी ब्लैक एज वेल, वी कैन सी द ब्राउनिश कलर एज द ब्राउनिश, वी कैन सी एनी कलर्स, द कलर्स रेड कलर्स, द पिंक कलर, हम सब कुछ एग्जैक्ट देख सकते हैं. वहीं एनिमल्स एग्जैक्ट कलर्स नहीं देख सकते. क्लियर? So it is believed that animals that are always awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white. So जो animals day यानी day light में awake रहते हैं, day light में उठे रहते हैं, they can see many colors, okay, but not as clear as we can see. Okay, देख तो बहुत सारे colors सकते हैं, but उतनी clearly नहीं जितनी clearly हम देख सकते हैं. But जो एनिमल्स नाइट में अवेक रहते हैं यानी रात में भी अवेक रहते हैं, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखती है पूरी दुनिया.
They can only see everything black white, only black white. Like insects जो होते हैं, insects कैसे होते हैं, वो रात भर जगते हैं. Okay, they just be like रात भर उन्हें कोई सोना नहीं होता, वो पूरे घर में क्या उछल कूद मचाते हैं. Right? All the animals you can see, the lizard, the cockroaches, the ants, the mouse, the rats, और पूरे रात ये लोग क्या करते हैं, बहुत उधम मचाते हैं, फुल नाइट. सो अवेक रहते हैं एट द टाइम ऑफ द नाइट. दैट्स व्हाई उन्हें सिर्फ कौन से कलर्स दिखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट. क्लियर? ओके, नाउ वी विल मूव अहेड. So in class 4th you read that we cannot easily see birds' ears. Their ears are small holes covered with the feathers. Yes. कौन से चैप्टर में देखा था हमने ये चीज, हमने पढ़ी थी अ बिजी. एक चैप्टर था जिसमें हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा था इन क्लास 4th. आप सबने क्लास 4th अगर पढ़ी है हमारे साथ तो यू नो दैट कि आपने एक चैप्टर में पढ़ा था कि जो बर्ड्स होते हैं उनके ईयर्स हम नहीं देख सकते. वी कैन नॉट सी द ईयर्स ऑफ द बर्ड्स. व्हाई? बिकॉज इट इज कवर विद द फेदर्स. जो पूरी बॉडी उनकी कवर कैसे रहती है बर्ड्स की, विद द फेदर्स. उनकी फुल बॉडी पे फेदर्स होते हैं. सो जो उनके ईयर्स होते हैं दैट इज ऑल्सो कवर्ड विद द फेदर्स. ओके, देन व्हाट? So the names of the 10 animals whose ears can be seen. You have to name the 10 animals जिनके ears आप easily देख सकते हो. So dog, elephant, lion, tiger, many more. Like dog, cow, cat, buffalo, rabbit, elephant, lion, zebra, giraffe, and mouse. We can see the ears of these animals, right? Am I right? Dog, cow, cat, buffalo, rabbit, elephant, lion, zebra, giraffe and mouse. हम इन सारे ही एनिमल्स के ईयर्स बहुत ही इजीली देख सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is the names of some animals whose ears are bigger than our ears. अब आपको कुछ animals वो बताने हैं जिनके ears जो हैं वो हमसे भी जो बड़े बड़े ears वाले animals होते हैं उनके ears के बारे में बात हो रही है. Okay, so like elephants के ears कितने बड़े होते हैं, right? क्योंकि वो ही बहुत बड़े होते हैं, so उनके ears भी बहुत बड़े होते हैं. Then rabbit also has a big ears like this. Cows ears are also big, buffaloes as same, and dogs ears. So ये कुछ animals हैं जिनके ears जो होते हैं काफी ज़्यादा big होते हैं as compared to our ears. हमारे ears से भी बड़े होते हैं, right? Okay. Next question is there some link between the size of the animals' ears and their hearing? So ऐसी कोई लिंक होती है, is there some link between the size of the animals कि जितना बड़ा animals है उसके ears भी उतने बड़े होंगे, ऐसी कुछ लिंक है क्या कि the animal is big, the ears also big, the animal is small, the ears also small. So this is a link between the animals. There is a possibly a link between the size of the animals, ears and its hearing. Animals with bigger ears have better hearings than the animals with smaller ears. So yes, जैसे उनके size of the ears होते हैं वैसे ही उनकी hearing होती है. Like अगर जिसके पास big ears है उनकी उतनी अच्छी hearing power होगी, उतनी ज़्यादा अच्छे से वो सुन पाएंगे. Clear to you? जितने small ears होंगे उनकी hear powering थोड़ी सी weak होगी than the animals have the big ear. Okay? So जो animals के big ears हैं उनकी hearing power more strong होगी और जिन animals के पास small ears हैं उनकी hearing power थोड़ी सी weak होगी. Clear to you? So big ears, good hearing power. You can hear more. Small ears, you can hear less. Okay? So next is for this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. So एक activity है पेज नंबर 9 पे एक activity है. In that activity what you have to do, you have to just tell your friend to stand at some distance, कुछ distance पे खड़े हो जाए, बेटा quiet place, शांत सी place होनी चाहिए जहाँ पे आपके friend को you have to say to stand in a distance, थोड़े से distance पे खड़े हो जाए और कुछ softly कहे. softly यानी hey मतलब थोड़ा सा धीरे से, like softly means in a low voice. The rest of you should listen carefully. Then all of you put your hands behind your ears as shown in the picture and let the same child say something again as softly as before. In which case would the sound sharper as your friend? So you
First you just listen what the friend is saying, okay? We're just standing and ask him to say very softly and in a low voice, okay? जब वो धीरे धीरे कुछ कहेगा तो you're just trying to understanding, okay? Then after that what you have to do, just do your ears like this, okay? Have you seen like this? So जैसे ये पिक्चर में कर रहे हैं, similarly you have to do your ears like this. Then ask your friend to say something else. फिर से कुछ कहे और फिर वो जब कुछ कहेगा तो किस में आप नॉर्मली ऐसे स्टैंड करे थे जब अच्छे से सुन पा रहे थे, या फिर जब आपने ईयर्स को अपने इस तरह से होल्ड किया था तब आप अच्छे से सुन पा रहे थे. सो एट व्हाट टाइम यू कैन हेयर प्रॉपरली और शार्पली. So when I put my hands behind my ears, the sound was sharper. जब मैंने ऐसे किया तो I can listen more sharply, more properly. मैंने सुन पाया कि क्या मेरा friend कह रहा था. Clear? जब मैंने hands को I put behind my ears like this, तब मैं ज़्यादा अच्छे से सुन पाया what my friend is saying something to me. Clear? So you come to know that कि आप ऐसे easily नहीं सुन सकते, but like this you can listen properly. तो जिसके भी ears like this होते होंगे, he can listen, they can listen more properly, right? Okay. So next, put your hands over your ears and say something. Can you hear your own voice? So like this, I'm saying something continuously. मैं बोलती जा रही हूँ. I'm able to listen this by doing this also. Okay, so yes, I can hear my own voice. Of course, हम ऐसे करके we can hear our own voice. हम अपनी खुद की आवाज़ भी सुन सकते हैं, right? Okay. Next, sit near a desk and tap the desk once with your hand. Listen carefully. Now put your ear on the desk as shown in the picture. Tap on the. So sit on near a desk. एक desk है like this. The desk. You can sit near the desk and tap the desk once. Like this, you can tap the desk. Listen carefully. Now put your ear on the desk as shown in the picture. First you just do this and listen it. Clear? Then put your hand on the desk like this. कोई भी टेबल होगी, स्टडी टेबल एट योर होम्स, उसके डेस्क पे सिर्फ टैप करना एंड लिसन द वॉइस. देन पुट योर ईयर्स एंड देन टैप एंड देन लिसन द वॉइस. दैट द वॉइस इज डिफरेंस. Yes, when I put my ear on the desk, I could hear sharper sound. I listened very sharply. जब मैंने उसके close जाके रखा, तो I can listen more sharply. Okay? Next, sound send message. Now the things is, sound send message means sound कोई message send करता है. What? इसका क्या मतलब हुआ? High up on a tree, a langur warns other of the danger like a tiger or a leopard. The langur does this by making a special warning call. So there is a langur. Langur looks like a monkey. Okay, so langur, it's an animal. It's look like a monkey. So he makes some different sound. एक different sound बनाता है. How? To help their friends कि सब लोग जल्दी से भागो. The tiger and the leopard is coming. Tigers or leopard is coming. Just run. जल्दी से सब लोग जाके छुप जाओ because tiger is coming. So उनका एक different sound होता है, warning call होता है, जिससे वो लोग अपने sound निकाल के एक message पहुंचाते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है. Just walk, just run away. Okay. Birds also give alarm cells to warn about the danger. Some birds even have a different sounds for a different kinds of danger. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the. So, birds also give a call. Birds also give a calls of the warning calls. Like if some danger is coming to them, birds also make a alarming sound. Alarming sound कोई different sounds निकालती हैं. इसका मतलब है कोई danger है, so सारी birds क्या होती हैं, एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं, राइट. लाइक लंगूर जैसे वो एक दूसरे को साउंड पहुंचाते हैं कि कोई टाइगर लेपर्ड आ रहा है, कैसी कोई डिफरेंट साउंड निकाल के अपने माउथ से. ओके, सिमिलरली बर्ड्स आल्सो डू दैट. फिशेस गिव अलार्म्स बाय द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू वो भी एक अलार्म्स देती हैं. सो इस तरह से बर्ड्स जो होते हैं डिफरेंट साउंड्स निकाल के, एनिमल्स होते हैं डिफरेंट साउंड्स निकाल के एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते हैं, राइट. दे कैन नॉट स्पीक लाइक अस, राइट. हमारे जैसे नहीं बोल सकते ओ टाइगर आ रहा है भागो भागो भागो, ऐसे बोल सकते हैं, नो. सो वो उसकी तरह एक साउंड निकालते हैं जो सब लोग समझ जाते हैं कि अगर अच्छा ये साउंड आया तो सबको भागना है. सो लाइक दिस दे अंडरस्टैंड. ओके, तो साउंड के थ्रू एक मैसेजेस सेंड करने का मतलब ये होता है. साउंड सेंड्स मैसेज यानी लाइक दिस. द साउंड्स they give is like a message. The sound they give is like a message. Okay, next,
Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. People who live in a forest can observe such behavior of animal and come to know of the danger. And yes, some animals also make sounds. मतलब some animals तब भी sound बजाते तब कोई earthquake, you know the earthquake? Yes, we have studied the chapter related to earthquake. कभी भी कोई भूकंप आने वाला होता है तो जो animals होते हैं वो अलग से sound मचाते हैं. उन्हें पहले ही पता चल जाता है that some danger is coming. So they make the different sounds. अपने मुंह से कोई different sounds निकालते हैं जिससे जो forest में लोग होते हैं they can easily identify कि yes, danger is coming. The animals are giving us a message. Animals हमको message दे रहे हैं कि danger is coming. Okay. So in December 2004 एक जो केस है ये बिल्कुल ही जो केस है बहुत ही सच्चा केस है. सो उसके बारे में रीड करते हैं. Few tribes that live in the forest of the Andaman Island noticed that the animal behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved to a safer part of the island. Soon after, the island were hit by the tsunami, but the people were saved. So 2004 में क्या हुआ था? 2004 में एक डेंजर पता चल गया था ट्राइब्स को. यू नो ट्राइब्स? यस, वी हैव स्टडीड अ चैप्टर. ओके, हमने एक चैप्टर स्टडी किया था जिसमें हमने ट्राइब्स यानी आदिवासी लोगों के बारे में पढ़ा था. दैट आदिवासी लोग जो होते हैं दैट आर वेरी कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं. सो द ट्राइब्स आर लिविंग इन द फॉरेस्ट. और उनने उस दिन देखा कि कुछ एनिमल्स हैं जो डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं. ओके, डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेज यानी दूसरे डेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंटली दे आर बिहेविंग स्ट्रेंजली, बट दे अंडरस्टैंड कि इफ दे आर बिहेविंग स्ट्रेंजली यानी कोई डेंजर आने वाला है. So they moved to a safer place. एक safer place पे सब लोग चले गए. And soon after that क्या हुआ? एक सुनामी आ गई यानी एक बाढ़ आ गई और वो लोग सब सेफ हो गए just because of the animals जो ने साउंड दिया, एक अलार्मिंग साउंड, उसके कारण वो लोग सब जो थे सेफ हो गए. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. So dolphins also make a different sound to give a message to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. So dolphins जो होती हैं वो भी एक स्पेशल साउंड देती हैं, डेंजर का साउंड. उनका एक अलग तरीके का साउंड रहता है. जब कोई डेंजर उनके क्लोज आ रहा होता है तो दे ऑल्सो गिव अ साउंड. ओके, साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी ओन लैंग्वेज होती है. दे हैव देयर ओन लैंग्वेज जिसमें दे कैन talk to each other, they signals to each other, they can say that there is a danger. वो आपस में बात कर सकते हैं, सिग्नल्स दे सकते हैं डेंजर के और एनीथिंग एल्स, जो कि उनकी एक अलग लैंग्वेज होती है. राइट? जैसे हमारी लैंग्वेज होती है हिंदी इंग्लिश, वैसे एनिमल्स की भी लैंग्वेज होती है. ऐसा साइंटिस्ट बिलीव करते हैं. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. Some of the questions are there waiting for you, so we will discuss the questions quickly. So can you understand the sounds of some animals? Which animals? क्या हम कुछ animals का sound understand समझ सकते हैं कि हाँ ये dog है, ये cat है, ये cow है. So yes, I can understand the sounds of some animals. I can easily tell the sound of a dog. We all know bow bow is the sound of a dog. Cat का meow, cow का moo, and horse का sound we also know. So हमें सारे sounds पता है कि ये कैसे इनके साउंड्स आते हैं, डॉग के, काउ के, कैट के एंड हॉर्स के. क्लियर? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वंस? क्या कुछ एनिमल्स योर लैंग्वेज यानी अपनी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं? यस. वन ऑफ द स्पेशल एनिमल्स नेम एज बर्ड पैरेट. पैरेट हमारी लैंग्वेज को कॉपी भी कर लेते हैं. सम ऑफ द पैरेट्स कैन कॉपी आवर लैंग्वेज. जो हम बोलेंगे वो पैरेट रिपीट भी कर लेते हैं. सो सम पेट एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, ऑक्स एंड पैरेट. डॉग्स ऑल्सो अंडरस्टैंड्स, जो हमारे साथ रहते हैं पेट एनिमल्स, दे अंडरस्टैंड अस कि हम उन्हें बोल रहे हैं कि गो एंड सिट देयर, सो दे गो एंड सिट देयर. कम हियर, सो दे कम हियर. सो दे अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज. डॉग, काउ, ऑक्स एंड पैरेट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज. वो हमारी लैंग्वेज भी समझते हैं. कौन? डॉग, काउ, ऑक्स, पैरेट. ओके, नेक्स्ट. Just like the birds, dolphins, you can also make your own language of sounds for giving message. Remember, you have to talk to your friends with only sounds, no words. How and when will you need to give an alarm clock? For example, when the teacher is coming to the classrooms. Okay, so very interesting activity for you.
सो जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन गिव साउंड ऑफ द डेंजर. ओके, साउंड्स कैसे देते हैं? जब कोई डेंजर इज कमिंग टू देम, सो वो एक डिफरेंट साउंड निकालते हैं जिसे हम कहते हैं वो साउंड्स ऑफ डेंजर. सो सिमिलरली यू ऑल्सो मेक सम साउंड्स जो आप यूज करोगे. ओके, यू कैन नॉट यूज द वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, हेयर, देयर, बाय, सो एंड ऑल. कोई भी वर्ड यूज नहीं करना, जस्ट अ साउंड. कोई भी साउंड्स का यूज करना, लाइक ला, लो, कुछ भी साउंड्स होना चाहिए. ओके, जैसे जो एनिमल्स के साउंड्स रहते हैं, लाइक दैट. सो मेक अ साउंड व्हेन अ टीचर इज कमिंग टू अ क्लासरूम एंड यू हैव टू गिव अ मैसेज टू योर फ्रेंड दैट टीचर इज कमिंग. सो उसके लिए आप क्या साउंड बताओगे? So that is the answer is you and your friend can produce some sounds like Yahoo, ho ho. To sound an alarm, this can be used to alert others when the teacher is coming to the classroom. So you can make the sounds like Yahoo, ho ho. So ऐसे sounds आप बनाओगे तो everyone can understand. Okay, ये sound है मतलब teacher is coming, so everyone sit properly in the class. Right? Okay. So this is the interesting activity for you. You can also do it. Next, sleeping walking. So do you know what is sleeping walking? जब हम सोते हुए वॉक करते हैं, that is called sleeping walking. Okay, नींद में चलना, you know, that is called sleeping walking. So some animals go into a long deep sleep in certain season, then they are not seen for many months. So some कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं और वो काफ़ी मंथ्स के लिए दिखते भी नहीं हैं. So have you noticed that during the cold season you cannot see any lizards in the house? जब ठंड पड़ती है ना बहुत ज़्यादा, विंटर सीजन्स आते हैं, विंटर्स आ जाती है, सो कोई भी आपको घर में लिजर्ड्स नहीं दिखेंगे. और समर्स में, रेनी सीजन में यू कैन सी मैनी लिजर्ड्स, राइट. सो वो लिजर्ड्स कहाँ चली जाती है? विंटर सीजन में. जब समर्स में होती है, रेनी में होती है, देन वेयर दे आर एट द विंटर सीजन. विंटर सीजन में कहाँ चली जाती हैं? वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? Yes, I have noticed that the lizards cannot be seen during the cold season. I think they must be hiding somewhere to escape from the cold. वो कहीं पे भी छुप के बैठ जाती हैं. Why? Because of the cold. So they escape and they go somewhere and just hide themselves from the cold. Okay? So अपने आप को छुपा लेती हैं जिससे उन्हें cold जो है वो ज़्यादा feel ना हो. Clear? Okay. Next question is, how will you show the clock for a house lizard in winter? So, how will you show the clock for a house lizard in winters? कैसे show करोगे? The gray color shows sleeping time for the lizard in winters. So, like this, जो gray colors हैं वो sleeping time होता है winters में lizard के लिए. Okay, so they every time they are sleeping or they are somewhere else. Okay. So this is it. हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स इस पार्ट में क्लियर करे. हमने डू द एनिमल्स कैन सी द कलर्स, एनिमल्स कलर्स देख सकते हैं कि नहीं, वो भी हमने डिस्कस किया. उसके बाद हमने डिफरेंट साउंड्स जो एनिमल्स निकालते हैं एट द टाइम ऑफ द डेंजर, सो वो हमने डिस्कस किया. एंड स्लीपिंग वॉकिंग भी हमने डिस्कस किया. क्लियर? Okay, so I will come with the remaining chapter जब छोटा सा बचा हुआ है. We'll complete it soon. Till then watch videos on Magnet Brains because Magnet Brains provide free education. Thank you.